Hey, do you remember the formula we did in the last class? Yes, we know how to convert an angle from degree to radian and from radian to degree. Here are relation between degree and radian measures of some common angles. Let's see how 30 degree turns to pi by 6 in radian, 45 degree as pi by 4, 60 degree as pi by 3 and so on. We know that 1 degree equals to pi by 180. Then 30 degree कितना होगा? 30 degree equals to pi by 180 into 30. 3 ones are 3 and 3 6 are 18. Therefore, 30 degree equals to pi by 6. Similarly, 45 degree equals to pi by 180 into 45. 45 and 180 cancel out like this. Therefore, 45 degree equals to pi by 4. तो अब डिग्री में दिए गए एंगल्स को हम लोग इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ऐसा प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं आते. एग्जाम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर. यूज पाई इक्वल्स टू 22/7. हमें एक सर्कल का रेडियस पता करना है जिसमें 44 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क 60 डिग्री एंगल बना रहा है. हमें पता है थीटा इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय आर होता है. देयरफॉर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय थीटा. क्वेश्चन में गिवन है आर्क लेंथ एल इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री. थीटा डिग्री में है तो चलो इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं. Therefore, 60 degree equals to pi by 180 into 60, which equals to 6 ones are 6 and 6 threes are 18. Therefore, 60 degree equals to pi by 3. So put L equals to 44 centimeter and theta equals to pi by 3 in the above equation. Therefore, R equals to 44 divided by pi by 3, which equals to 44 into 3 divided by pi. Use pi equals to 22/7. Therefore, 44 into 3 into 7 divided by 22. 22 ones are 22, 22 twos are 44. Therefore, R equals to 42 centimeter. So, this is the radius of the circle. Let's move on to the next question. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? घड़ी के कांटे में जो मिनट वाला कांटा है उसके टिप को 40 मिनट शो करने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ता है, मतलब ये वाला लेंथ कितना होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है. तो मिनट हैंड 40 मिनट शो करने के लिए कितना डिग्री रोटेट हो रहा है? 240 डिग्री. कैसे? ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री. अगर इसे हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हर एक हिस्सा कितने डिग्री का होगा? सिंपल, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 मतलब 30 डिग्री. तो अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ, 240 डिग्री. तो चलो 240 डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 240 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 240 विच इक्वल्स टू 6 4s are 24, 6 3s are 18. Therefore, 240 डिग्री इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3 रेडियन. और हमें बहुत अच्छे से पता है थीटा इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय आर विच इम्प्लाइज एल इक्वल्स टू थीटा इंटू आर. और क्वेश्चन में दिया गया है मिनट हैंड का लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, मतलब आर इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर है और थीटा इक्वल्स टू 4 पाई डिवाइडेड बाय 3. Therefore, L equals to 4 pi by 3 into 1.5. Use pi equals to 3.14. Therefore, L equals to 4 divided by 3 into 3.14 into 1.5. 1.5 and 3 cancel out, then this 2 and 4 cancel out like this. Therefore, L equals to 2 into 3.14, which equals to 6.28 centimeter. So, tip of minute hand travels 6.28 centimeter in 40 minutes. Time for next question. If the arc of same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii.
दो सर्कल है जिसमें एक सर्कल का आर्क 65 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर के साथ और दूसरे सर्कल का आर्क 110 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर के साथ। क्वेश्चन में कहा गया है ये दोनों आर्क सेम लेंथ के हैं, तो फिर इन दो सर्कल के रेडियस का रेशियो कितना होगा? लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ दीज टू सर्कल्स। हमें पता है थीटा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय R होता है, देयरफॉर R1 इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय थीटा 1 एंड R2 इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय थीटा 2। अब R1 और R2 का रेशियो लेते हैं। R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू L बाय थीटा 1 डिवाइडेड बाय L बाय थीटा 2। थीटा 1 है 65 डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट करने पर ये होगा 13 पाई बाय 36 और थीटा 2 है 110 डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट करने पर होगा 11 पाई बाय 18। देयरफॉर R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय थीटा 1 इनटू थीटा 2 डिवाइडेड बाय L। L get cancelled out, therefore R1 divided by R2 equals to theta 2 divided by theta 1, which equals to 11 pi by 18 divided by 13 pi by 36. Simplifying this, 11 pi by 18 into 36 divided by 13 pi. Pi gets cancelled out, 18 ones are 18, 18 twos are 36. Therefore, R1 divided by R2 equals to 11 into 2, that is 22 divided by 13। तो दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो होगा 22:13। सो रेडियन और डिग्री पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किया एंड नाउ यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। So in the next video we are going to cover the most important section of trigonometry and that is trigonometric identities और उन्हें याद रखने के shortest trick. So till then be bindas, be cool, lead life with your own rule. Hasta la vista.